आप सब TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी के राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि संसार के बनावे वाले परमेश्वर की उद्देश्य के जानी और उनके इच्छा के अनुसार चल सकें। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप खातिर हाजिर करतनी। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। प्रिय मित्र, ये अध्याय के शीर्षक है यहूदा पर मन से तुष्ट राजकाल। अध्ययन 21 में हमनी के आत्मिक उत्साह के ग्राफ कुछ नीचे के ओर जात प्रतीत होता, जबकि अध्याय 20 में हमनी के उत्तम आत्मिक आनंद के लेहनी है। दाऊद के बाद हिजकिया सबसे बढ़िया राजा रहन। उनकर तुलना कोनो राजा से नइखे कइल जा सकत। ऊ औरी कोनो बात में राजा दाऊद के समान रहन। ये दोनों में से एकहू बढ़िया बाप ना बन के देखौले, पर दूगो बेटा यहूदा के सबसे दुष्ट राजा सब में गिनल गुले। हिजकिया के बेटा उनकर ठीक विपरीत रहे, उल्टा रहे। रुआ जब उनका बारे में पढ़ब तो राउर दिल दुख से भर जाई और इनकर नाम मन से रहे। हम अपना कथन में यहाँ तक ठीक बानी, पर सिकाइना महिमा अर्थात परमेश्वर की प्रत्यक्ष महिमा मनसे के समय में पूरा तरी से उनका बीच से उठ चुकल रहे। वो बिना परमेश्वर यहोवा के यहूदी रहन। जैसे कि आज ऐसा बहुते स्थानीय कलीसिया बिया जौना से कि हम कलीसिया बिना मसीह के कह सकतानी। उनका बीच सब कुछ बा, केवल मसीह के अलावा। हिजकिया के समय में इसी काइना महिमा अर्थात परमेश्वर के सामने उपस्थित उनका बीच में पावल जात रहे, पर मनसे के बाद परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति उनका बीच से खत्म हो चुकल रहे। प्रिय भाई बहन, जब परमेश्वर यहोवा के सामने उपस्थिति उनका बीच से उठ गई तो वो मंदिर उजाड़ स्थान परमेश्वर यहोवा के त्यागल स्थान बन गई। अब जबकि हम ये आदमी मनसे के बारे में अध्ययन करेंगे तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमारा संगे पढ़े सुने समझे खातिर अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ तो ओ में देखी दूसरा राजा की किताब 21 अध्याय 1 पद से लेके 5 पद तक में यह तरी से लिखल बा। सुनी। जब मनसे राज्य करे शुरू कैले तब वो 12 बरिस के रहन। वो 55 बरिस तक राजधानी यरूशलेम में राज कैलन और उनकरा महतारी के नाम हेप्सिबाह रहे, जौन कार्य प्रभु परमेश्वर यहोवा के नजर में बुरा रहे मन से उहे कैले। जौना जाति सब के प्रभु परमेश्वर यहोवा इस्राएली सब के बसावे खातिर कनान देश से निकाल ले रहन, उनका घिनौना प्रथा सबके मन से फिर शुरू कैलन। उनकर बाबू हिजकिया पहाड़ी चोटी के दूर के दिले रहन, मन से ओकरा के फिर स्थापित कैलन। ऊ बाल देवता खातिर वेदी सब बनौले और असेरा देवी की पूजा के स्तंभ खड़ा कैलन, जैसे इस्राएल प्रदेश के राजा अहाब कोयले रहन। मन से आसमान के प्राकृतिक शक्ति के वंदना तथा पूजा करत रहन। ऊ प्रभु परमेश्वर यहोवा के भवन में वेदी सबके निर्माण कैलन, जबकि अपना
भवन के बारे में प्रभु ई कहले रहन, हम यरूशलेम में अपना नाम के प्रतिष्ठा करब। मन से प्रभु के भवन के दुगो आंगन में आकाश के सब प्राकृतिक शक्ति के पूजा करे खातिर वेदी सब बनौले। प्रिय मित्र, मन से परमेश्वर के विरोध कैले, उनका के चुनौती दिले। जौन भवन परमेश्वर यहोवा अपना नाम के निमित्त खड़ा कैले रहन, वहाँ ऊ अन्य जाति देवता के मूर्ति सब के स्थापित कैलन। आई देखल जा यही अध्याय के 6 पद के। ऊ अग्नि में अपना बेटा के बलि चढ़ौले। ऊ समूह निया और भविष्य के बारे में बतावे वाला, प्रेत सिद्ध करे वाला और जादू टोना करे वाला से संबंध राखत रहन। ऊ प्रभु के नजर में और अधिक दुष्कर्म कैले और ऊ प्रभु परमेश्वर यहोवा के क्रोध के भी भड़कौले। मन से असेराह देवी के मूर्ति बनौले और उनका के प्रभु परमेश्वर यहोवा के भवन में स्थापित कैलन। अपना भवन के बारे में प्रभु दाऊद और उनकर बेटा सुलेमान से ई कहले रहन, हम इसराइल के सब कुल के जमीन क्षेत्र में से यरूशलेम नगर के और यह भवन के चुन ले बाणे। हम यहाँ हरदम के खातिर अपना नाम के प्रतिष्ठा करब। हम इसराइल के आज्ञा देले रही, अपना सेवक मूसा के द्वारा उनका की व्यवस्था प्रदान कल गई। हम कहले रही, यदि वो उनका अनुसार कार्य करे के तत्पर रही हैं, तो हम उनका पूर्वज के जमीन से उनकर गोड़ ना उखड़ब और उनका के भटके ना देव। प्रिय मित्र, ये बहुते घिनौना पाप है। ये मूर्ति पूजक संसार के सबसे भयंकर दिल के कपा देवे वाली उपासना के एगो ढंग रहे, पर इस शैतानी कार्य रहे, काहे कि परमेश्वर यहोवा के नर बलि से घिनौना बा। अपना स्वार्थ पूर्ति खातिर अपना ही संतान के, जौन की परमेश्वर यहोवा सबसे श्रेष्ठ यानी कि सबसे पहले और उत्तम रचना को ले, ऊ जनतन के ह नर ह। एगो अनबोलता मूर्ति के आगे अपना बेटा के बलिदान चढ़ावल शैतानी कार्य ना हो तो और का ह। प्रिय मित्र, प्रभु परमेश्वर मनुष्य के अपना स्वरूप और अपना समानता में बनौले और ओकरा में अपन सांस फूक दिले और आशीष दिले, फल फूल और पृथ्वी पर भर जा। ई ना कहले कि तू अपना बेटा के अनबोलता मूर्ति के आगे बलि चढ़ैया, लेकिन लोग इहो काम करे से बाज ना आइले, जौन की परमेश्वर के नजर में बहुते घिनौना पाप है। प्रिय मित्र, यही अध्याय के 7 से 9 पद में हमने के पढ़ने जा बतावल गइल बा, मन से असेरा देवी की मूर्ति बनौले और उनका के प्रभु के भवन में स्थापित कैलन। प्रिय मित्र, ये कितना घिनौना बात बा। 7 और 9 पद में देखने जा, मन से वो जाति सबसे बढ़ के इसराइल प्रजा से पाप करवले, जौना के परमेश्वर यहोवा वो देश से निकाल के बहरी कोयले रहन। ऐसे परमेश्वर इसराइल के साथ भी उहे करे जा रहल बाने। समरिया गुलामी में जा चुकल बा, अब यहूदा तैयारी में बाने। परमेश्वर यहोवा इसराइल के दुष्टता भी सहन ना कोइले, ऊ कौनों के भी दुष्टता सहन ना करी है। यदि दुष्ट के पास कोनो आशा बा तो केवल प्रभु यीशु मसीह में बा, काहे कि ऊ दुष्ट के छुटकारा के मूल्य के चुका देले बाने और ई सब परमेश्वर की योजना के अंतर्गत बा। हमनी के केवल प्रार्थना करे के बा, हे प्रभु परमेश्वर यहोवा हमरा के बचा लो। प्रिय मित्र, 9 से
19 पद एह तरह से बता रहा बा। यही अध्याय के सुनी। पर इसराइली सब ना सुनले, मन से उनकर पथ भ्रष्ट कर दिहलन। ऐसे जवन जाति सब के प्रभु परमेश्वर यहोवा इसराइली सब के सामने मिटौले रहन, ओकरा से बहुते दुष्कर्म इसराइली सब कैले। प्रभु परमेश्वर यहोवा अपना सेवक नबी सब से ई कहले, यहूदा प्रदेश के राजा मन से ई घिनौना काम कैले। एमोरी जाति के लोग मनसे से पहले जवन घिनौना कार्य कैले रहन, ओकरा से अधिक मन से कैले। ऊ अपना मूर्ति पूजा के द्वारा पैदा प्रदेश से पाप करवले। इसे हम इसराइली राष्ट्र के प्रभु परमेश्वर ई कहताने, हम यरूशलेम नगर और यहूदा देश पर ऐसन विपत्ति डालब की सुने वाला के कान झनझना जाई। हम सामरी प्रदेश के नापे वाला डोरी से यानी कि रसरी से आहाज के अराज महल के शाहुल के यरूशलेम के पत्थर पत्थर नापब, जिसे आदमी छिपा के पोछेला और पोछ के पलट देला, ओसे ही हम यरूशलेम के पोछ के पलट देव। हम अपना नीच लोग के शेष बाचल लोग के त्याग देव। हम ओकरा के दुश्मन के हाथ में सौंप देव। ऊ दुश्मन के हाथ में शिकार और लूट के माल बन जाई। वही लोग ऊ काम के कैले जौन की हमरा नजर में बुरा बा। जौना दिन से उनका पूर्वज मिस्र देश से बहरी निकलने, वो दिन से आज तक ये लोग हमरा क्रोध के भड़कौले बाणे। मन से यहूदा प्रदेश से पाप कर्म करवौले रहन। ऊ काम करवौले रहन जौन की परमेश्वर यहोवा के नजर में बहुत ही बुरा रहे। एकरा अलावा मन से बड़ा ही संख्या में निर्दोष लोगन के खून बहवौले रहन। मनसे के शेष काम के विवरण उनका सब कार्य के औरी ऊ जौन पाप कार्य कैले रहन ओकर विवरण यहूदा प्रदेश के राजा सब के इतिहास के ग्रंथ में लिखल बा। मन से अपना मृत पूर्वज के साथ सूत गइलन यानी कि मुँह गइलन। उनका के उनका महल के उद्यान में गाड़ल गइल। ई उद्यान उजा में बा। मनसे के बेटा आमोन उनका स्थान पर राज करे लगले। जब आमोन राज करे शुरू कैले तब ऊ 22 बरिस के रहन। ऊ राजधानी यरूशलेम में 2 बरिस तक राज कैलन। उनका महतारी के नाम मसूलमेत रहे। ऊ योटुबाह नगर के रहे वाला हारूस के बेटी रही। प्रिय मित्र, बेबीलोन के राजा हिजकिया के शीघ्र ठीक तथा स्वस्थ होके के शुभ कामना भेजले। अब यहाँ हिजकिया बहुत ही मूर्खता भरल कार्य कैलन। ऊ उनका के सब कुछ दिखा दिहलन। ऊ ओह धन दौलत के भी बतौले जकरा के राजा सुलेमान जमा कैले रहन। अब यहाँ संसार के धन तबा पर सामान्य ज्ञान अनुपस्थिति बा। हिजकिया उधार दिल वाला आदमी रहन। बेबीलोन के राजा उनका के स्वस्थ होके के शुभ कामना के भेजले। प्रिय मित्र, आई अब देखल जाओ दूसरा राजा के किताब 22 अध्याय के। तो रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी दूसरा राजा के किताब 22 अध्याय 1 से 7 पद के हमने के पढ़ल जाओ। ये तरह से लिखल बा, जब ओसिया राज करे शुरू कैलन तब ऊ 8 बरिस के रहन। ऊ राजधानी यरूशलेम में 31 बरिस तक राज कैलन। उनकर महतारी के नाम यदीदा रहे। ऊ बोस्कत नगर में रहे वाला यादा माँ के बेटी रही। ओसिया ऊ काम कैलन जौन प्रभु परमेश्वर यहोवा के नजर में ठीक तथा उचित रहे। ऊ अपना पूर्वज दाऊद के राह पर चलले। ऊ उनका से एक तिल भी
एने ओने ना भूले। राजा होशियाह के राजकाल के 18वां बरिस के ई घटना ह। योशिया अपना महायाजक शाफान के प्रभु परमेश्वर यहोवा के भवन में भेजले। शाफान के बाबू के नाम असलाह और दादा के नाम सलूलाम रहे। योशिया उनका के ई आदेश दिले, महापुरोहित सिल माँ के पास जा, तू उनका से ई कहिए कि ऊ प्रभु परमेश्वर के भवन में चढ़ावल गोइल ओह चांदी के गल्ला द, जौना के द्वारपाल आराधक सब से जमा कोले बाड़े। एकरा बाद ऊ प्रभु परमेश्वर के भवन मरम्मत करवावे वाला अधिकारी सब के हाथ में ओकरा के सौंप द, ताकि ऊ प्रभु परमेश्वर के भवन के मरम्मत करे वाला बढ़ई सब, कारीगर और मिस्त्री सब के मजदूरी चुका देव। एकरा अतिरिक्त ऊ इस चांदी में से भवन के मरम्मत खातिर इमारती लकड़ी और तरासल पत्थर भी खरीद सकी हैं। पर अधिकारी गण से जेकरा हाथ में ई चांदी सौंपल जाई, कोनो तरीके हिसाब किताब ना मांगल जाई, काहे कि ऊ ईमानदारी से आपन काम कर रहल बाड़े। प्रिय मित्र, ओसिया के आदर्श जिंदगी। ओसिया अतना कम उम्र में राजा काहे बनले? काहे कि उनका बाबूजी के हत्या कर दिहल गइल रहे। ऐसन बहुते बालकन के यही कारण से उत्तरदायित्व यानी कि जिम्मेवारी के सामना करे के पड़ेला। यहूदा में अब सूर्य के प्रकाश दिखाई दिहल और मन से अन्हार के दिन दूर भ गइल। प्रजा अमन के हटा दिहले, काहे कि ऊ उहे काम कैले जौन की परमेश्वर यहोवा के नजर में बहुते बुरा रहे। अब ओसिया यहूदा के नया राजा ह। इनका आवते ही प्रजा सब में खलबली यानी कि जागृति आ गइल। प्रिय मित्र, आज हम कलीसिया में जागृति देखे के लालसा कर रहल बानी। सबसे पहले तो ये बात के समझे के बा कि आत्मिक जागृति व्यक्तिगत अनुभव है। हम ऐसन विचार नहीं कर सकत कि जागृति सीधे ही जनता में आ जाले। कोनो भी आंदोलन सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से जन्म लेला, एकरा बाद जनता के विषय बन जाला। आज हमनी के जरूरी यह बात के नहीं खे कि हमनी के एक दूसरा के बुराई करी जा। जरूरी यह बात के बा कि हमनी के अगुआ ये बात के स्वीकार कर ले कि हमनी के परमेश्वर यहोवा के साथ उचित और ठीक संबंध रखे के बा। योशिया नाम ई महान आदमी केवल यह कार्य कैलन जौन की परमेश्वर यहोवा के नजर में ठीक रहे, भला रहे और उचित रहे। एकरे साथ उहवा आत्मिक जागृति शुरू भ गइल। ओसिया सबसे पहले काम कैलन, अपना पूर्वज दाऊद के राह पर चलले और परमेश्वर से चिपकल रहलन और परमेश्वर जौन जौन उनकरा के बतौले उहे काम कैले। परमेश्वर के ओसिया ना छोड़ले। ऐसे हर काम में प्रभु के आशीष दिखाई देत रहे। प्रिय मित्र, अगर रुआ भी प्रभु के साथ प्रभु में बानी तो राउर काम सफल होई, काहे कि परमेश्वर महान परमेश्वर हवन। उनका से बढ़ के केहू नहीं खे। बस रोवा तन किसा उनका किने आके देखी। प्रभु सब काम राउर और हमार ठीक कर दिहे। प्रिय मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रउआ के रउआ बाल बचन के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से
क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।